इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पद हमें दिए हुए हैं, इन पदों में क्या करना है, इनके सार गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखें इसका पहला भाग। पहले भाग में है 12x 36, यानी कि 12x और 36 इनके हमें सार गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ करते हैं पहला भाग। संख्या दिए हुए में एक तो है 12x और दूसरी है 36। तो सबसे पहले तो इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ करें 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 में 2 से भाग जाएगा, ये यानी हो जाएगा 2 छिक्के 12। 6 में भाग जाएगा फिर 2 से, यानी ये हो जाएगा 2 3 6। अब 3 में भाग जाएगा केवल 3 से, यानी 3 एकम 3, यानी 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो पहले लिखे हम 12x के अभाज्य गुणनखंड। ये है 2, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा 3 तो गुणा 3, और है x, तो ये हो जाएगा x, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x। ये हो गए 12x के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें करने 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ करें 36 के। 36 में भाग जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बचेगा, संख्या होगी 16, यानी 2 अट्ठे 16। 18 में फिर भाग जाएगा 2 से, यानी 2 निमा 18। अब 9 में भाग जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। 3 में भाग जाएगा 3 से, यानी 3 एकम 3। ये हो जाएंगे 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखें 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा 3। ये हो गए हमारे 36 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें ज्ञात करने हैं सार गुणनखंड। यानी सार गुणनखंड का मतलब होता है जो सब में हो, यानी कि दोनों में हो। तो यहाँ लिखें सार गुणनखंड। सार गुणनखंड, सार गुणनखंड। सार गुणनखंड क्या होंगे, जो सब में हो यानी कि दोनों में हो। तो 2 इसमें है 2 इसमें है, तो एक तो ये हो जाएगा 2 गुणा, अगला 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये भी हो जाएगा 2। और 3 इसमें है 3 इसमें है, तो और हो जाएगा ये 3। x इसमें है तो x इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, यानी कि दोनों में हो उसी को हम लिखेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 × 12, यानी इनका गुणा करने पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब देखें इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 2y और 22xy। तो यहाँ करते हैं दूसरा भाग। संख्या दी है 2y और 22xy। तो पहले अगर हम करें 2y के अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2y। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये हो जाएंगे 2 गुणा में y। अब करें 22xy के अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 22xy बराबर हो जाएगा 22 के गुणनखंड क्या होंगे, ये हो जाएंगे 2 गुणा में 11, क्योंकि 11 दूनी 22, गुणा में x और गुणा में y। ये हो गए 22xy के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालने सार गुणनखंड। तो यहाँ लिखें सार गुणनखंड। सार गुणनखंड यानी कि सब में हो यानी कि दोनों में हो। 2 इसमें है 2 इसमें है, तो एक तो हो जाएगा 2 गुणा y इसमें है y इसमें भी है, यानी कि दोनों में y भी है, तो यहाँ हो जाएगा y। 2 का y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y। और कुछ कॉमन नहीं है, केवल यही कॉमन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2y। ये हो जाएंगे 2y और 22xy के सार गुणनखंड। क्या हो जाएगा उत्तर 2y। ये हो गया हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग को करते हैं यहाँ पर। संख्या क्या है 14pq और 28p² तो यहाँ लिखे 14pq और है 28
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 14 पी क्यू के अभाज्य गुणनखंड करें पहले, तो 14 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ कर ले, ये कट जाएगा 2 से, यानी 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। 7 किससे कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, यानी हो जाएंगे 2 गुणा 7। तो यहाँ लिखेंगे 14 पी क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 7, तो ये हो गया 2 गुणा में 7, और है पी क्यू, तो गुणा हो जाएगा पी, गुणा में हो जाएगा क्यू। अब देखें 28 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ कर लेते हैं 28 की, ये कट जाएगा 2 से, यानी 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, अब 7 से, 7 एकम 7, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 7, ये किसके हैं, 28 के, यानी 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 7, 2 गुणा 2 गुणा 7, और गुणा हो जाएगा पी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पी गुणा में पी, और क्यू स्क्वायर है, ये हो जाएगा क्यू गुणा में क्यू। अब इनके निकालने हमें सार गुणनखंड, तो यहाँ लिखे सार्व गुणनखंड, सार गुणनखंड, यानी कि दोनों में क्या है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो एक तो 2 लिखेंगे गुणा, 7 इसमें है और 7 इसमें भी है, तो 7 भी लिखेंगे, और क्या है, पी इसमें है पी इसमें भी है, तो पी लिखेंगे, और क्यू इसमें है क्यू इसमें भी है, तो गुणा क्यू भी लिखेंगे। इनका हम गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 7 से, 2 सत्ते 14 पी क्यू, कितना हो जाएगा 14 पी क्यू, ये हो जाएंगे हमारे 14 पी क्यू और 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के सार गुणनखंड 14 पी क्यू, ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 2x 3x स्क्वायर और 4, यानी कि इसमें 3 पद हैं, तो यहाँ करते हैं चौथा भाग। क्या क्या है, एक तो है 2x, और है 3x स्क्वायर, और है 4, तो इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2x, तो ये 2x के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये हो जाएगा 2 गुणा में x। 3x स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड, यानी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 3 के गुणनखंड क्या होंगे, ये हो जाएंगे केवल 3, यानी 3 गुणा x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x गुणा में x। अब है 4, तो 4 के गुणनखंड करें, ये हो जाएगा 2 गुणा में 2, यानी कि 2 दूनी 4। अब देखिए सार गुणनखंड, तो यहाँ है 2 गुणा x, यहाँ है 3 गुणा में x गुणा में x, यहाँ है 2 गुणा 2, यानी 2 इसमें है इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 को हम सार गुणनखंड नहीं मान सकते, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर हम इसमें 1 से गुणा करें, इसमें भी 1 से गुणा करें, और इसमें भी 1 से गुणा करें, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ लिख दें सार्व गुणनखंड, सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, अब 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा चौथे भाग का उत्तर क्या होगा, चौथे भाग का उत्तर होगा 1। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में 6abc और है 24ab स्क्वायर और है 12a स्क्वायर b, तो यहाँ करते हैं पांचवा भाग। ये दिया है हमारे पास 6abc और है 24ab स्क्वायर और है 12a स्क्वायर b। सबसे पहले करें 6abc के अभाज्य गुणनखंड। 6abc बराबर 6 के गुणनखंड क्या होंगे, ये हो जाएंगे 2 गुणा में 3 और है abc यानी कि गुणा a गुणा b गुणा में c। अब करेंगे 24ab स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 24ab स्क्वायर। 24 के गुणनखंड अब यहाँ करके देखें,
यानी यहाँ करें 24 के अभाज्य गुणनखंड। ये कट जाएगा 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार। अभी कटेगा 3 से, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ये हो जाएंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखें 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा है 3, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, गुणा में a गुणा में b स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा गुणा a और b स्क्वायर को लिखेंगे b गुणा में b। अब हमें करनी है 12 a स्क्वायर b के गुणनखंड। तो यहाँ लिखें 12 a स्क्वायर b। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12 और है a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a गुणा में a गुणा b, ये हो जाएगा b। अब इसके निकालने हमें सार गुणनखंड। तो यहाँ लिखें सार गुणनखंड। सार गुणनखंड बराबर, अब तीनों में क्या है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, एक तो 2 है तो 2 लिखेंगे गुणा, 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, यानी 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 भी है तो यहाँ लिखेंगे 3। और क्या कॉमन है? a इसमें है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, यानी कि a भी है तीनों में, और b इसमें है, b इसमें भी, b इसमें भी, यानी कि b भी है तीनों में। c इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 3 6 a b, यानी इनका गुणा करेंगे तो 2 3 6 a b कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 a b। ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर 6 a b, यानी कि 6 a b c और 24 a b स्क्वायर 12 a स्क्वायर b। इसका सार गुणनखंड क्या होगा? इसका सार गुणनखंड हो जाएगा 6 a b। ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका छठवां भाग। छठवें भाग में है 16 x घात 3 माइनस 4 x स्क्वायर 32x। तो यहाँ करते हैं छठवां भाग। क्या क्या है? एक तो है 16 x घात 3 और दूसरी संख्या है -4 x घात 2 और तीसरी संख्या है 32x। सबसे पहले करें हम 16 x घात 3 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखा 16 x घात 3 बराबर 16 के गुणनखंड क्या होंगे? ये हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, घात 3 है x पर, तो x को हम करेंगे 3 बार, यानी कि 1 2 और ये 3। अब हमें करनी है -4 x स्क्वायर के। तो यहाँ लिखे -4 x स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है तो यहाँ लिखे -1 गुणा में 4 के गुणनखंड क्या होंगे? ये हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा x स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा x गुणा में x। अब देखिए 32x के, तो यहाँ लिखे 32x, 32 के गुणनखंड क्या होंगे? यानी कि जो 16 के थे उसमें गुणा 2 और हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और है x, तो गुणा कर दें x, यानी ये हो गए 32x के अभाज्य गुणनखंड। अब हम निकालेंगे सार गुणनखंड। तो यहाँ लिखें सार गुणनखंड। सार गुणनखंड बराबर, यानी कि सब में हो, सब में क्या है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, तो एक तो 2 है और अगला 2 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, यानी कि अगला 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो गुणा कर दें 2। आगे 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है, x इसमें है, x इसमें है, x इसमें है, यानी कि x और है तो यहाँ लिखेंगे x। इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, ये हो जाएगा 4x, यानी कि 16x घात 3 माइनस 4x स्क्वायर और 32x। इसके सार गुणनखंड क्या होंगे?
इसके सारे गुणनखंड हो जाएंगे 4x। ये हो जाएगा हमारा छठे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सातवां भाग। सातवें भाग में है 10 PQ, 20 QR, 30 RP। तो पहले करें हम 10 PQ के अभाज्य गुणनखंड, यानी यहाँ लिख लें पहले। ये है सातवां भाग। संख्या दी है 10 PQ और है 20 QR और है 30 RP। तो पहले करें हम 10 PQ के अभाज्य गुणनखंड। ये हो जाएगा 10 PQ। 10 के गुणनखंड क्या होंगे? ये हो जाएंगे 2 गुणा में 5, गुणा में हो जाएगा P, गुणा में हो जाएगा Q। ये हो गए 10 PQ के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें करनी है 20 QR के, तो यहाँ लिखें 20 QR। 20 के गुणनखंड क्या होंगे? जो 10 है 10 में गुणा 2 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। और है QR, तो यहाँ हो जाएगा Q गुणा में R। अब हमें करने हैं 30 के, तो यहाँ करें 30 RP बराबर 30 के गुणनखंड क्या होंगे? 30 के गुणनखंड हम यहाँ करके देखते हैं, यानी ये हो जाएगा 2 से 15 बार। अब भाग जाएगा 3 का, 3 पंजे 15। अब 5 से 5 एकल 5, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ लिखें 2 गुणा में 3 गुणा में 5। और है RP, तो गुणा में हो जाएगा R और गुणा में हो जाएगा P। अब ज्ञात करेंगे हम इसके सार गुणनखंड, तो यहाँ लिखें सार्व गुणनखंड। सार गुणनखंड क्या होंगे? 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 लिखेंगे। गुणा 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, गुणा हो जाएगा 5। अब P इसमें है तो P इसमें नहीं है, Q इसमें है तो Q इसमें नहीं है, यानी कि केवल 2 और 5 हैं तीनों में। तो इनका गुणा करेंगे 2 पंजे 10, यानी कि 10 PQ, 20 QR, 30 RP। इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका सार गुणनखंड हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा सातवें भाग का उत्तर 10। अब हम करेंगे इसका लास्ट भाग, आठवां भाग। आठवें भाग में है 3x² y की घात 3, 10x की घात 3 y की घात 2, 6x² y² z। तो यहाँ करते हैं आठवां भाग। संख्या में दी हुई है यह 3x² y की घात 3 और है 10x की घात 3 y² और है 6x² y² z। सबसे पहले हम करेंगे 3x² y की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखें 3x² y की घात 3 बराबर 3 के गुणनखंड क्या होंगे? ये 3 ही होगा, यानी कि 3 गुणा में x² है तो ये हो जाएगा x गुणा में x, गुणा y की घात 3 है तो y हो जाएगा 3 बार, ये हो गया 3 बार। अब हमें करने 10x की घात 3 y² के, तो यहाँ लिखें 10x की घात 3 y² के अभाज्य गुणनखंड। 10 के गुणनखंड क्या होंगे? ये हो जाएगा 2 गुणा में 5, गुणा x की घात 3 है तो इसे करेंगे 3 बार, 1 2 और ये 3। y की घात 2 है तो ये हो जाएगा y 2 बार। अब हम करेंगे 6x² y² z के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखें 6x² y² z। 6 के गुणनखंड क्या होंगे? ये हो जाएगा 2 गुणा में 3 गुणा x², तो ये हो जाएगा x गुणा x, y², ये हो जाएगा y गुणा में y, गुणा z, तो ये हो जाएगा z। अब इसके निकालने हमें सार गुणनखंड। तो यहाँ लिखें सार्व गुणनखंड, सार गुणनखंड। अब देखेंगे तीनों में क्या है? 3 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 2 इन दोनों में है तो इसमें नहीं है। क्या है? x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, यानी एक तो x है और दूसरा x इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2x है दोनों में। और क्या है?
बाई इसमें है, बाई इसमें, बाई इसमें, बाई भी है तीनों में, और अगला बाई इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि बाई भी है तीनों में। तो 2 बार तो x है, 2 बार बाई है, यानी x का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाई का गुणा बाई से करेंगे तो हो जाएगा बाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर बाई की घात 3, 10x की घात 3 बाई स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड, इन तीनों के सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, इन तीनों का सार गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 8वें भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।